ईरान पर विध्वंसक हमले की तैयारी है। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंच गया है। अगले 48 घंटे में ईरान पर हमला मुमकिन है। ये कहा जा रहा है घेरेबंदी को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के काफी करीब पहुंच गया है। आशंकाएं बढ़ गई हैं कि 48 घंटे में ईरान पर आक्रमण होने वाला है। और आपको बता दें कि यह क्यों कहा जा रहा है, जो तैयारियां दिखाई दे रही हैं अमेरिका की, उसके मद्देनजर यह बातें कही जा रही हैं। आप देखिए, सबसे पहले हम डिप्लॉयमेंट की बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन वो ईरान की तरफ मूव करता दिखाई दे रहा है। डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रूंस जो है उसे तैनात कर रहा है, उसे रेडी किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। और इसके अलावा यूएसएस माइकल मर्फी, ये भी डिस्ट्रॉयर है अमेरिका का, जिसे ईरान के खिलाफ अब रेडी मोड में रखा गया है। यहां डिस्ट्रॉयर्स का तो देखिए अंबार लगा दिया अमेरिका ने। यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन जूनियर को तैनात किया गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन तो है ही। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर कुल 90 जेट्स तैनात है, यानी तैयारी इस बार बहुत बड़ी है। कैरियर जो है ये बहुत घातक हथियारों से पूरी तरह से लैस है और यूएसएस लिंकन के साथ अटैक सबमरीन भी मौजूद है, यानी अगर जरूरत पड़े तो इसे भी इस्तेमाल किया जा सके, इस कंडीशन में इसे रखा गया है। ईरान के पास फारस की खाड़ी में ये लेगा पोजीशन। जो अमेरिका का टारगेट क्या है ये देखिए, तेहरान समेत ईरान के कई बड़े शहर अमेरिका के टारगेट पर नजर आ रहे हैं। कम से कम ये डिप्लॉयमेंट तो यही बता रहा है। इसके अलावा ईरान के परमाणु ठिकाने जो कि टारगेट नंबर 1 इससे पहले भी अमेरिका के रहे हैं। ईरानी सेना का मिलिट्री बेस, इसे भी बनाया जा सकता है, निशाना किया जा सकता है टारगेट। इसके आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देख रहे हैं इन तैयारियों को? बतौर एक फौजी कैसे एनालाइज करेंगे इन तैयारियों का? मतलब क्या है, मायने क्या है? देखिए, जिस तरीके से यूएसएस अब्राहम लिंकन को मूव किया है साउथ चाइना सी से और वो पर्शियन गल्फ या गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ में आएगा, तो एक बहुत बड़ा एक युद्ध की तैयारी है। ये लाया इसलिए गया कि इसके साथ तमाम तरीके के फ्रिगेट होते हैं, डिस्ट्रॉयर होते हैं, एक तरीके का पूरा सी ब्लॉकेट लगाया जाएगा और साथ में जो एयरक्राफ्ट कैरियर इसके ऊपर हैं उससे डीप स्ट्राइक किया जाएगा। ये स्ट्राइक अमेरिका अपने मिलिट्री बेसेस से भी कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चिंता है कि मिलिट्री बेसेस आपके वल्नरेबल हो सकते हैं, लिहाजा उसको उसने सिक्योर किया है और नेवल प्लेटफॉर्म से वो तमाम तरीके के स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के माध्यम से ईरान के सारे सिविलियन इंस्टॉलेशन को टारगेट करेगा। एक के बाद एक इस तरीके का ऑपरेशन लॉन्च होगा जो स्विफ्ट होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, प्रिसीजन के साथ होगा और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उन टारगेट को एंगेज किया जाएगा। इसमें उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन भी हो सकते हैं, उसमें तमाम वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटिव। सर मुझे एक बात बताइए, अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि वो ईरान के लोगों के साथ है। ईरान में अगर लोग प्रदर्शन करेंगे, उन्हें दबाया जाएगा तो अमेरिका हमला कर देगा। ऐसे में क्या जो ईरान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट हैं उन पर अमेरिका हमला कर देगा? ईरानी जो फोर्सेस हैं, आईआरजीसी के जो हेडक्वार्टर्स हैं, उन पर अमेरिका हमला कर देगा और इसमें ईरान के लोग उनका साथ देंगे? देखिए, जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप हो रही है, अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि जो उनकी बैकबोन है आज की डेट में ईरान की, आईआरजीसी और सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके इंस्टॉलेशन को टारगेट करे। वहाँ की लीडरशिप, वो जहाँ पे इकट्ठा हुए होते हैं, जहाँ से वो वर्क करते हैं, उसको वो स्ट्राइक करे। और साथ में एक तरीके का सपोर्ट उसको प्रोटेस्टर्स को देना पड़ेगा। प्रोटेस्टर को वो मरने के लिए नहीं छोड़ सकता है अगर अमेरिका वहाँ पे बिजनेस चाहता है या सत्ता परिवर्तन चाहता है। जिस तरीके से देखिए वहाँ पे पूरा इंटरनेट सिस्टम जाम है, येट उनके जो रेडियो है, टेलीविजन को वो पेनिट्रेट करता, वहाँ पे मैसेज दिखाता है रजा पहलवी का कि आप प्रोटेस्ट करते रहिए, हम जल्दी से जल्दी आपकी मदद के लिए आएंगे और सत्ता परिवर्तन होगा। तो एक बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा है एक तरीके का। कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जिनको फांसी दी जानी थी उनको फांसी नहीं हो रही, इसके लिए वो खुशी जताते हैं और बोलते हैं कि ईरान ने इस तरीके की फायरिंग पे कंट्रोल किया है। लेकिन नेक्स्ट डे वो फिर ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो जेनोसाइड हो रहा है, जिस तरीके से सीधी सी बात यह है सर कि आज नहीं तो कल ये टकराव होना, और जो अब तक की तैयारी दिख रही है, जैसा हम भी कह रहे हैं कि 48 घंटे में एक बड़ा फैसला अमेरिका की तरफ से ईरान को लेकर हो सकता है।